Okay, so hi guys, welcome to Code Journey Vikas. And basically, this is our second lecture, right? And in our previous lecture, we already covered some basic introduction about the Kotlin and how like you can set up the Android Studio installation and all these things, right? So yeah, in this lecture, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोट लाइक वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, राइट? वेरिएबल आप किस तरीके से डिक्लेयर करते हो एंड लाइक डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, लाइक डेटा टाइप किन किन टाइप्स के मल्टीपल डेटा टाइप्स है या फिर लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा टाइप एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? सो या सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से कि लाइक वेरिएबल की लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, राइट? सो इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मान लो हम लोगों को लाइक लाइक एज अ स्टूडेंट या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हम लोग क्या करते हैं, स्कूल बैग का भी यूज़ करते हैं, राइट? सो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि आपको जो भी टिफिन रहा या फिर वाटर बॉटल या फिर कुछ नोटबुक वगैरह या फिर कुछ बुक्स वगैरह सारी चीज़ें हम लोग बैग में लाइक स्टोर करके रख देते हैं, राइट? और जब भी इन फ्यूचर हम लोग को कुछ नोट पैड की लाइक सॉरी नोटबुक की या फिर किसी बुक की या फिर टिफिन की जब भी नीड रही तो हम लोग बेसिकली बैग से वो चीज़ ले लेते हैं, राइट? सो सिमिलरली इनके सब दी प्रोग्रामिंग, जैसे अगर आप लोग देखोगे तो अगर कुछ टाइप ऑफ डेटा अगर आपको स्टोर करना रहा, जैसे कि अगर लेट से आपको कुछ मैसेज स्टोर करना रहा, किसी यूज़र की डिटेल्स अगर स्टोर करने रही, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली वेरिएबल का यूज़ करते हैं। और वेरिएबल के थ्रू फिर बेनिफिट ये मिल जाता है आप हम लोगों को कि इन फ्यूचर अगर सिमिलरली आपको उस पर्टिकुलर डेटा की अगर नीड होगी तो आप उस वेरिएबल के नेम के थ्रू उस पर्टिकुलर डेटा एक्सेस कर सकते हो, राइट? और जैसे सबसे इम्पोर्टेंट एक लाइक पार्ट होता है इन केस ऑफ द वेरिएबल कि जैसे आप लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, राइट, इन केस ऑफ द प्रोग्रामिंग, तो वहाँ पे क्या होता है कि सिस्टम में उस वेरिएबल को एक मेमोरी एलोकेट होती है और वो मेमोरी की साइज़ किसी पे डिपेंड करती है, जिस टाइप का डाटा आप स्टोर करा रहे होगे उस वेरिएबल में उस पे डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर वेरिएबल की जो भी लाइक हाउ मच साइज इट विल लाइक कंज्यूम, राइट? सो बेसिकली जैसा अगर आप डिक्लेरेशन अगर देखोगे वेरिएबल लाइक हाउ यू कैन डिक्लेयर द वेरिएबल, उसका जो भी आप सिंटैक्स अगर देखोगे तो मेनली कोटलिन में लाइक टू डिफरेंट वेज है जिस तरीके से आप लाइक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, राइट? सो फर्स्ट थिंग इसकी लाइक यूजिंग वैल कीवर्ड, राइट, एंड यूजिंग द वैर सेकंड इसकी यूजिंग द वैर कीवर्ड। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो वैल कीवर्ड से भी आप लाइक कोटलिन में वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो एंड वैर्स कीवर्ड से भी कर सकते हो। बस दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि अगर कोई वेरिएबल आप वैल कीवर्ड से अगर डिक्लेयर करते हो तो वो वेरिएबल की जो भी वैल्यू रही वो हम लोग रीअसाइन नहीं कर सकते। लेट से कि अगर मान लो आपने कुछ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया विद द नेम ऑफ प्रोडक्ट बट यूजिंग द वैल कीवर्ड, राइट? एंड लाइक एक बार अगर आपने उस प्रोडक्ट में इट मीन्स कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल पे अगर आपने वेरिएबल वैल्यू असाइन कर दी तो थ्रू आउट द प्रोग्राम लाइक यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट वेरिएबल, राइट? सो इट मीन्स कि अगर आप लोगों ने जावा में अगर देखे होगे तो जावा में बेसिकली एक कांस्टेंट वेरिएबल करके एक चीज़ रहती थी, राइट? सो उसमें क्या होता है कि जैसा अगर मान लो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, राइट, और उसके बाद थ्रू आउट द प्रोग्राम उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वही रहेगी। आप इन फ्यूचर लाइक थ्रू आउट द प्रोग्राम यू कैन नॉट चेंज द लाइक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, राइट? सो सिमिलरली द वैल कीवर्ड इज हेयर। वैल कीवर्ड का मीनिंग लाइक उसी तरीके से आप समझ सकते हो कि एक बार अगर आपने वैल कीवर्ड से अगर वेरिएबल डिफाइन कर दिया, राइट, और उस वेरिएबल की वैल्यू अगर आप इन फ्यूचर अगर चेंज करने का लाइक सोचे, सो इन केस ऑफ द वैल कीवर्ड इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? सो ये जो डिक्लेरेशन है इसको बेसिकली अब हम लोग इम्यूटेबल टाइप बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि इम्यूटेबल टाइप का जो भी डेटा रहा वो चेंज नहीं हो सकता। जो भी एक बार अगर हम लोगों ने वो डिक्लेयर कर दिया तो वो डेटा वही रहेगा, लाइक चेंज नहीं हो सकता, राइट? सो ये एक टाइप से अगर आप देखोगे तो इम्यूटेबल टाइप ऑफ डिक्लेरेशन है यहाँ पे, राइट? सो दूसरा दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे यूजिंग द वैर कीवर्ड। लाइक वैर कीवर्ड से भी आप लाइक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, राइट? बस यहाँ पे सिंपली केस ये है कि जैसे ये लाइक सिमिलरली अगर आप इसमें देखोगे, जैसा अगर वैर कीवर्ड का मीनिंग ये होता है कि एक बार अगर जैसा आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हो तो उसकी जो भी वैल्यू है वो आप इन फ्यूचर चेंज कर सकते हो, राइट? जैसा अगर मान लो आपने एक प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल ले लिया, राइट,
और इनिशियली उस पर कुछ वैल्यू स्टोर कर दे एंड इन फ्यूचर अगर नीड है उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को रीअसाइन करने का, देन लाइक यू कैन इजीली चेंज इट, राइट। सो जैसा वैर कीवर्ड में कैसा होता है कि ये म्यूटेबल टाइप ऑफ डिक्लेरेशन है काइंड ऑफ। जैसा म्यूटेबल मीन्स बेसिकली चेंज हो सकता है इन फ्यूचर, राइट। लेकिन इम्यूटेबल का मीनिंग ये होता है कि उस वो पर्टिकुलर डाटा चेंज नहीं होता है इन लाइक थ्रू आउट द प्रोग्राम, राइट। सो अगर जैसे लाइक हाउ यू कैन डिक्लेयर द वेरिएबल, सो बेसिकली इट जस्ट अबाउट कि जैसे अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो वैर कीवर्ड का हम लोग सबसे पहले यूज़ कर लिया। आप यहाँ पे वैल का भी यूज़ कर सकते हो और वैल का भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली वैर का मीनिंग ये होगा कि जो भी इस वेरिएबल जो भी इस वेरिएबल का नाम होगा, उस वेरिएबल का जो भी वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे इस बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, राइट। ऑपरेटर भी हम लोग इन फ्यूचर कवर करने वाले, बहुत सारी चीज़ें लाइक इन फ्यूचर कवर करने वाले, राइट। सो जैसे वैर से डिक्लेयर करते हुए इट मीन्स कि इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू रही वो इन फ्यूचर चेंज हो सकती है, फर्स्ट थिंग, राइट। एंड उसके बाद जैसे आप अगर मान लो वैल से भी डिक्लेयर कर सकते हो, बट डिफरेंस दोनों में बस यही है कि जो भी वेरिएबल आप वैर से डिक्लेयर करते हो उसकी वैल्यू आप इन फ्यूचर चेंज हो सकती है थ्रू आउट द प्रोग्राम, राइट। बट अगर आप वैल से अगर डिक्लेयर करते हो तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल की जो भी वैल्यू रही, जो भी आप लाइक असाइन कर रहे हो, वो कांस्टेंट रहेंगी, इन फ्यूचर चेंज नहीं होगी, राइट। सो या लाइक लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल फर्स्ट, राइट। सो आ जाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। ये बेसिकली वही एप्लीकेशन है जो हमने लाइक स्टार्टिंग में ओपन किया था, राइट, इन द लाइक फर्स्ट लेक्चर। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक पैकेज बना लेते हैं, जैसे चीज़ें सेपरेट रहेंगी थोड़ी, राइट। सो इसको नाम दे देते हैं लेक्चर 2, राइट। सो लेक्चर 2 के अंदर एक फाइल बना लेते हैं कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, राइट। अब जैसे लास्ट लेक्चर में आगे हमने कवर किया था कि जो भी एग्जीक्यूशन होता है लाइक इस कोटलिन में प्रोग्राम का, वो मेन फंक्शन से होता है, राइट। जैसे अगर मान लो आपने अगर इस प्रोग्राम को रन किया तो सबसे पहले कंपाइलर देखेगा कि इस प्रोग्राम में मेन फंक्शन कहाँ पे है, राइट। और जहाँ पर भी मेन फंक्शन लिखी होगी वहाँ से उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो अब यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले मेन फंक्शन ले लिया, तो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, राइट। सो एक वैर करके एक वेरिएबल वैर करके कीवर्ड का यूज़ कर लिया। अब कीवर्ड का भी मीनिंग क्या है वो भी हम लोग इन फ्यूचर कवर करेंगे, राइट। सो बेसिकली अब वैर से डिक्लेयर कर रहा हूँ, इट मीन्स कि इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू रहेगी, जो भी अब मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम दूंगा, राइट, इस वेरिएबल की वैल्यू को मैं इन फ्यूचर चेंज कर सकता हूँ। जैसे अगर मान लो मैं प्रोडक्ट करके वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, राइट। अब इस पे मैं वैल्यू भी असाइन कर देता हूँ, लेट से पेन, राइट। सो इट मीन्स कि अब ये जो प्रोडक्ट नाम का जो भी वेरिएबल है वो वैर से डिक्लेयर हुआ है। सो लाइक आई कैन इजीली चेंज द लाइक वैल्यू ऑफ दिस थिंग। बस सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं प्रोडक्ट्स को, राइट। सो लेट्स रन द दिस फाइल बेसिकली। देखोगे तो यहाँ पे जो भी लाइक डेटा हमने स्टोर किया था, हमने यहाँ पे लाइक स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर किया था प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में, राइट। सो बेसिकली पेन यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है, राइट। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर द वेरिएबल यूजिंग द वैल एज वेल, राइट। सो जैसा अगर आप देखोगे तो वैल एक ये ले लेते, जैसे नेम ले लेते और यहाँ देते लाइक, या फिर मैसेज रख देते, राइट, वेलकम मैसेज, राइट। सो यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू कोड जर्नी विकास, राइट। लेट्स सी। सो या आफ्टर द प्रोडक्ट यू कैन प्रिंट दिस, यू कैन ऑल्सो प्रिंट लाइक एक सिंगल लाइन में भी हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग द लाइक आप कॉन्कैट करके, लेकिन थोड़ी ऐसी चीज़ें कुछ जो इन फ्यूचर अब हम लोग कवर करेंगे, राइट। सो यहाँ पे सिंपली कवर वेलकम मैसेज जो भी है वो प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट फंक्शन का बेसिकली सिंपली वही मतलब है, जो भी लाइक वेरिएबल दोगे आप या फिर जो जिस टाइप का भी डेटा आप यहाँ पे दोगे उसको प्रिंट करने का काम है प्रिंट फंक्शन का, राइट।
सो इसको रन कर लेते हैं एक बार। ओके। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पेन करके जो स्ट्रिंग आ रही है, मतलब जो मैसेज आ रहा है वो, और जो भी नेक्स्ट मैसेज हम लोगों ने लाइक डिक्लेयर एक वेरिएबल में डिक्लेयर किया था कॉल्ड वेलकम मैसेज, ये दोनों जो भी लाइक मैसेजेस है वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, लाइक वन आफ्टर वन आ रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या सिंपली प्रिंट एलन का यूज़ कर सकते हैं, राइट। जिससे क्या होगा, प्रिंट और प्रिंट एलन में बस डिफरेंस ये रहता है कि प्रिंट नाम का जो फंक्शन होता है वो बस मैसेज को प्रिंट कर देता है, राइट। लेकिन प्रिंट एलन नाम का जो फंक्शन है वो ये करता है कि मैसेज को प्रिंट तो कर देता है, लेकिन एंड ऑफ द मैसेज एक लाइक नेक्स्ट लाइन भी असाइन कर देता है। सो जो भी आपका कर्सर रहेगा वो नेक्स्ट लाइन में आके रुक जाएगा। सो उसके बाद जो भी आपके लाइक मैसेजेस प्रिंट हो रहे होंगे वो बेसिकली नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहे होंगे प्रिंट होना, राइट। So let's again run this. ओके, सो अब अगर आप लोग देखोगे तो पेन और वेलकम टू कोड जर्नी विकास, ये दोनों जो मैसेजेस हैं वो एक के नीचे आ रहे हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट अबाउट द प्रिंट एलन एंड प्रिंट, राइट। सो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो भी डिक्लेरेशन हुआ है अपना, लाइक ये आप हम लोगों ने क्या किया है सिंपली कि बस वेरिएबल का लाइक सबसे पहले कीवर्ड यूज़ कर लिया वैर या फिर वैल, राइट। और उसके बाद जो भी आपका वेरिएबल का नाम, लेट से प्रोडक्ट या फिर कोई और भी हो सकता है आपके केस में, राइट। सो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे कि जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं उसको बेसिकली असाइन कर दिया है, राइट। यहाँ पे या फिर सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोगों ने वही किया है। सो ये जो भी डिक्लेरेशन हुआ है हमारा, राइट, इसको हम लोग इम्प्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन बोलते हैं। इम्प्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन मीन्स बेसिकली कि यहाँ पे लाइक जो भी जिस टाइप का भी डेटा हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया है उसका जो भी टाइप है, लाइक अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपने मैसेज स्टोर किए हो कुछ तो, या फिर एक बेसिकली एक नाम स्टोर किए हो किसी प्रोडक्ट का, तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ डेटा का टाइप मेंशन नहीं है, राइट। सो डेटा का टाइप मेंशन नहीं है तो इट मीन्स कि इम्प्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन है, राइट। तो इम्प्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन में कैसे होता है बेसिकली कि कोटलिन खुद आइडेंटिफाई करता है कि किस टाइप का डेटा आपने इस वेरिएबल में लाइक स्टोर किया, राइट। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा एक बेसिकली स्ट्रिंग टाइप का डेटा था, तो कोटलिन क्या करेगा इम्प्लिसिटली इस यहाँ पे जो भी डेटा का इस वेरिएबल का जो भी टाइप है वो एज अ लाइक स्ट्रिंग करके आइडेंटिफाई करेगा, राइट। लेकिन आप यहाँ पे बेसिकली इसका भी देख सकते हो, जैसे इट्स एक्सप्लिसिटली भी आप खुद भी बता सकते हो कि इस टाइप का डेटा मैं इस वेरिएबल में स्टोर करना लाइक स्टोर करना चाहता हूँ, राइट। सो उसको बोलते हैं अपन एक एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन, राइट। एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन में कैसा होता है, एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन में बेसिकली हम खुद बताते हैं कि इस टाइप का डेटा हम लोग स्टोर करेंगे। लेट से अब अपन वैर ले लेते हैं एक मैसेज, राइट। अब यहाँ पे हम जो मैसेज स्टोर करेंगे वो स्ट्रिंग टाइप का कुछ डेटा रहेगा, राइट। जी, तो यहाँ पे हम लोगों ने खुद बता दिया है कि इस वेरिएबल में जो भी डेटा स्टोर होगा उसका टाइप जो है वो स्ट्रिंग रहेगा, मतलब स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा अब यहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं। लेट से हेलो वर्ड, राइट। सो इसको लेट्स प्रिंट कर लेते हैं मैसेज, राइट। सो बेसिकली जैसे अगर दूसरा भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे वैल प्रोडक्ट काउंट ले लेते हैं, राइट। प्रोडक्ट काउंट इट्स इसको इंटीजर टाइप से ले लेते हैं, मतलब कुछ नंबर रहेगा अपना, राइट। सो 12, राइट। और प्रिंट एलन प्रोडक्ट काउंट, राइट। सो इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, राइट। सो बेसिकली अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस केस में क्या हुआ है कि आपने खुद बताया कि मैसेज का जो भी टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप का है। इट मीन्स कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा हम इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, राइट। एंड सिमिलरली हेयर कि अगर आप प्रोडक्ट काउंट में भी अगर आप देखोगे तो आपने एक्सप्लिसिटली बताया है कि इंटीजर टाइप का डेटा हम इस प्रोडक्ट काउंट के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, राइट।
तो उससे क्या होगा कि लेट से अगर मान लो आप मैसेज नाम का जो भी लाइक वेरिएबल है आपका, उसमें अगर मान लो आप स्ट्रिंग टाइप का डाटा है राइट, लेकिन अगर मान लो लेट से आप उसमें इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करते हो, तो कंपाइल टाइम पे ये लाइक कुछ टाइप मिसमैच का आपको कुछ एरर दे देगा कि लाइक यहाँ पे एक्चुअल जो भी टाइप है वो इंटीजर एक्सपेक्टेड है, लेकिन आपने इंट कुछ पास कर दिया है राइट, ऐसा। सो यहाँ पे आप हेलो करके मैसेज प्रिंट कर सकते हो, जैसे अगर हेलो भी एक स्ट्रिंग ही है राइट। सो इसको बेसिकली आप यहाँ पे एक बार रन करके देख लेते हैं राइट। अब यहाँ पे बेसिकली जो हो रहा है वो एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन है और यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन है राइट। सो या लेट्स प्रिंट लाइक लेट्स रन द प्रोग्राम अगेन। ओके, सो यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो 12 मतलब अपने प्रोडक्ट काउंट, और उसके बाद ये हेलो वर्ड मतलब हमारा ये मैसेज राइट, और उसके बाद पेन, ये सबसे पहले आपने जो डिक्लेयर किए थे, उसके बाद ये लाइक अपना वेलकम मैसेज राइट। सो इसको हम लोग इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन बोलते हैं यहाँ पे राइट। तो जैसे अगर आप देखोगे, तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि वैल से अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है लेट से, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट काउंट है, प्रोडक्ट काउंट का जो भी डिक्लेरेशन हुआ है वो वैल कीवर्ड से हुआ है। सो इट मीन्स कि लाइक प्रोडक्ट काउंट की जो भी वैल्यू है वो इन फ्यूचर अपन लोग हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेट से प्रोडक्ट काउंट में हमने स्टोर किया समथिंग लाइक 33, तो यहाँ पे कंपल टाइम में क्या बोल रहा है वो, वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड राइट। सो बेसिकली जो वैल से जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं वो रीअसाइन, उसकी वैल्यू अब हम लोग रीअसाइन नहीं कर सकते राइट। सो जैसे अगर आप बाकी के भी डेटा टाइप्स अगर देखोगे राइट, जैसे अगर इंटीजर टाइप का जैसे अगर हम लोगों ने अभी लाइक ये देखा कि प्रोडक्ट काउंट राइट, इंटीजर टाइप का किस केस में, जैसे अगर मान लो आप कुछ प्रोडक्ट काउंट या फिर सिंपली आपका एज वगैरह होगा, तो उसमें क्या है कि कुछ एक बेसिकल नंबर अगर आपको स्टोर करना था, तो हम लोग इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं राइट। और लॉन्ग भी रहता है, जैसे अगर मान लो कुछ लार्ज डेटा आपको स्टोर करना रहा, लाइक इंटीजर ही नंबर लेकिन थोड़ा लार्ज टाइप का डेटा राइट, देन इन दैट केस यू कैन गो विद द लॉन्ग राइट। और उसके बाद फ्लोट ही रहता है, जैसे अगर मान लो आपको कुछ डेसिमल टाइप का फ्लोटिंग टाइप का अगर डेटा डेसिमल टाइप का डेटा अगर स्टोर करना रहा, तो आप फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हो राइट। जैसे अगर मान लो लेट से कुछ प्रोडक्ट की प्राइस हो गई, या फिर आपकी जो भी पाई की वैल्यू रहती है वो भी एक फ्लोट टाइप की ही वैल्यू रहती है। बस फ्लोट में ये रह जाता है कि लाइक एंड ऑफ द वैल्यू यू विल हैव टू लाइक यूज द एट राइट। सो सिमिलरली इन केस ऑफ द डबल राइट, डबल एज वेल, डबल भी अगर मान लो लाइक हायर नंबर है आपका लाइक इसी में ही, जैसे लेट से डेसिमल ही नंबर है लेकिन वैल्यू हाई है लाइक बड़ी वैल्यू है, तो उनके इन दैट केस हम लोग लाइक डबल का यूज़ कर सकते हैं। क्यार जैसे हो गया, जैसे अगर मान लो कुछ सिंगल कैरेक्टर जैसे ग्रेड वगैरह हो गया राइट, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं लाइक कैर डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। कैर डेटा टाइप में बेसिकली सिंपल एक लाइक सिंपल एक कैरेक्टर हम लोग यूज़ कर सकते हैं राइट। जैसे स्ट्रिंग हम लोगों ने अभी देखा, एक मैसेज वगैरह अगर आपको लाइक स्टोर करना रहा, तो आप स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हो राइट। जैसे बुलियन टाइप का भी एक डेटा टाइप है जिसमें ट्रू और फॉल्स मतलब दोनों ही वैल्यू रह दोनों में से एक ही कौन से तो भी वैल्यू रह सकती है। जैसे मान लो लेट से इज यूज़र एक्टिव हो गया राइट, इज यूज़र लॉगिन हो गया है, बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपकी बुलियन टाइप की हो गई राइट। जैसे लेट से सभी डेटा टाइप का एक बार डिक्लेरेशन, या फिर आई मीन एक एग्जांपल ले लेते हैं राइट। जैसे लेट से वैल मैसेज स्ट्रिंग टाइप का राइट, हेलो वर्ड राइट, और उसके बाद अब ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। उसके बाद लेट से काउंट ले लेते हैं राइट, इंटीजर टाइप का। अब इंटीजर टाइप का भी हो गया, लेट से कैर ये ले लेते हैं ना, ग्रेड ले लेते हैं, मतलब बेसिकली देखा जाए तो क्यार, क्यार में बेसिकली एक सिंगल बेसिकली कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर स्टोर होगा राइट। जैसे लेट से अब यहाँ पे हम लोग सिंगल लाइक सिंगल कोट्स का यूज़ करेंगे डेटा को स्टोर करने के लिए। लेट से आप कैपिटल बी स्टोर कर देते हैं राइट। और उसके बाद लेट से फ्लोट ले लेते हैं, जैसे आपका प्रोडक्ट की प्राइस हो गई राइट, फ्लोट राइट। अब यहाँ पे क्या है कि एंड में
सॉरी, एंड में कैपिटल एफ या फिर आप कैपिटल एफ या फिर स्मॉल एफ का यूज़ करना पड़ता है, राइट। सो उसके बाद लेट से वैल ले लेते इज यूज़र एक्टिव, राइट। अब यहाँ पे आपका बुलियन टाइप का आप डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो, लेट से यूज़र एक्टिव है या नहीं, मतलब दोनों ही के, मतलब बस दो ही केस जनरेट हो पा रहे हैं, राइट। सो इसको ले लेते लेट से बुलियन, ये आ जाएगा आपका बुलियन में, राइट। सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग इसकी फॉल्स रहने देते हैं, राइट। सो वन बाय वन प्रिंट कर देते हैं, लेट से मैसेज, राइट। काउंट, ग्रेड, प्रोडक्ट प्राइस, राइट, and is user active, right. So yeah, let's rerun the program again. राइट। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो वन बाय वन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आपकी प्रिंट होगी, राइट। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके। सो या, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।